डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मेरा क्वेश्चन है कि हमको आर्ग्यू करना है एफडीआई के फेवर में और एफडीआई के अगेंस्ट में। आपको तो पता है कि एफडीआई आएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इकोनॉमी में पैसा आएगा। इकोनॉमी में पैसा आएगा तो इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, आपकी इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ेगा, आपकी कंट्री में नया टेक्नोलॉजी आएगा। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ डिमेरिट्स भी है, तो हमें दोनों ही चीजों को, दोनों ही एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम उसके अगेंस्ट में लॉजिक दे रहे हैं कि व्हाई इट शुड बी कंसिडर्ड एज समथिंग बैड, समथिंग नेगेटिव। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू राइज इन क्लेम्स बाय द फॉरेनर्स। एफडीआई आएगा, इसका क्या मतलब है, आपकी कंट्री में फॉरेनर्स का क्लेम बढ़ेगा, वो एसेट खरीदेंगे अगेंस्ट एसेट्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंप्लाइंग concentration of economic power with the foreign investor in the domestic economy। जो इकोनॉमिक पावर है वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके हाथों में चला जाएगा। और अगर आपकी इकोनॉमी छोटी है और जो गवर्नमेंट या सरकारी अंग है वो बहुत मजबूत नहीं है और उसकी अगर खरीद बिक्री हो गई तो फिर पता चला कि बहुत बड़े बड़े घोटाले होंगे। कई बार आपका कल्चर, आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपके रिसोर्सेज का इंटरेस्ट, आपके जगह का एनवायरनमेंट, ये सारा नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। आपके कल्चर पे भी असर पड़ेगा। जो बाहर वाले आएंगे वो अपनी कल्चर ला देंगे, वो चाहेंगे कि उनके जैसा माहौल बने, तो ये सारा है। और क्या होगा, आपकी कंट्री से बहुत सारा पैसा एज अ प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ये बोल करके बाहर चला जाएगा। मैं एक कहानी सुनाता हूं, आप सुनिए। सोचिए कि एक बहुत ही पिछड़ी हुई कंट्री है, कंट्री ए, बहुत पिछड़ी हुई कंट्री है, और एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, कंट्री ए, या उसका नाम है ए प्लस। ठीक, अब ये ए प्लस वाला जो कंट्री है, इसके यहां पर क्या है कि बहुत तगड़े इन्वायरमेंट के नॉर्म्स हैं, बहुत तगड़े इन्वायरमेंट के नॉर्म्स हैं। आप कूड़ा फेंके, ठीक है, पता चला कि आपके ऊपर चालान कट गया, और उसमें भी हर तरह का कूड़ा जो है वो नुकसानदायक है, चाहे वो ई वेस्ट ही क्यों ना हो। आप बोलेगा कि सर ये ई वेस्ट क्या होता है, तो कंप्यूटर वाला जो सामान सब है उसमें भी बहुत सारा चीज रहता है जो नुकसानदायक है। अब इसको क्या करना है, रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो देखे होइएगा कि कंप्यूटर रहता है, एकदम से फूला पेट वाला कंप्यूटर। आजकल तो स्लिक आ गया है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लगा हुआ है, एक प्रिंट आउट निकाला टर 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 टर, बहुत देर तक करेगा और तब प्रिंट आउट निकल करके आता है। मॉडर्न ऑफिस सब है तो उसमें लेजर प्रिंटर चलता है। अब सोच लीजिए कि ऐसा कंप्यूटर उसके यहां पड़ा हुआ है, ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हुआ इस ए प्लस कंट्री के लिए। ओके, इसको फेंकना है, जहां कहीं भी फेंकेगा इसके लिए हेडेक हो जाएगा। ये फेंकेगा नहीं, ये इस कंट्री को बोलेगा भाई हम तुम्हारे कंट्री में जो गरीब पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम कंप्यूटर शिक्षा देना चाहते हैं। ये कंट्री बोलेगा जी बहुत बढ़िया। तो ये बोलेगा कि तुम हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दो। ये क्या करेगा, किसी प्राइम लोकेशन पे उसको ऑफिस बना करके देगा। अब ये जो जिस चीज को ये फेंकना था, जिस चीज को इसे फेंकना था, क्या करेगा, उस चीज को उठा करके यहां पर भेज देगा और बोलेगा कि हम सिखाएंगे। वो कंप्यूटर थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। और क्या बोलेगा कि तुम्हारे यहां पर जो आदमी है वो सिखा नहीं सकता है, तो हम अपना एक स्टाफ रखेंगे, एक या दो या स्टाफ का टीम। और ये जो हम तुमको कंप्यूटर दिए हैं, ये डब्बा, ठीक है, जो मेरे लिए वेस्ट था, ठीक है, उसको मेंटेनेंस करना होगा, उसका रिपेयर करवाना होगा, बीच में कुछ करवाना होगा, तो तुम तो करवा नहीं सकोगे तो हम करवा देंगे। तो बोलेगा बहुत बढ़िया। अब बोलेगा बदले में तुम मुझे चार्ज दो, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज।
ये एक कंट्री बोलेगा जी आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, हम देंगे, ठीक, क्या होगा, यहां से बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज यहां जा रहा है, जो कि मैंने बोला कि प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड के फॉर्म में फ्लो करेगा। और देखिए ये इसने क्या किया, बड़ी चालाकी से अपना वेस्ट डंप कर दिया डिस्गाइज में कि हम तुम्हारा मदद करना चाह रहे हैं। और वो वेस्ट जो डंप किया, दिल्ली में भी आप घूमते हैं तो देखते हैं ना, बहुत जगह लिखा रहता है कि सरकारी जगहों पर मलबा फेंकना कानूनन अपराध है, आपको जुर्माना होगा। अंदाजा कीजिए ये कितना दिमागदार है, इसने क्या किया, अपना मलबा तो उसके यहां फेंका ही, और मलबा जो फेंका उसका भी पैसा ले रहा है। जो मलबा फेंकने के लिए आपको ट्रैक्टर वाले को 500 रुपया 300 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता था कि रात में भाई कहीं ले जाकर के फेंक दो, अब क्या हुआ कि वो मलबा भी कोई खरीद करके ले गया। इसी A+ कंट्री का एक कहानी और सुना देता हूं। आप गेस कर गए होंगे कि ये A+ कंट्री कौन सा है वर्ल्ड में, और ये A वाला कंट्री कौन सा है, ये आप गेस कर गए होंगे। इस A+ कंट्री में क्या हुआ कि एक बार सफाई कर्मचारी वालों ने हड़ताल किया, वो उठा करके कूड़ा नहीं ले जाएगा। अब लोगों को कूड़ा फेंकना जो है बहुत बड़ा हेडेक है, कहां फेंके, क्या करें, बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उतर करके कहां फेंके। लोगों ने क्या किया, एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया, कूड़े को पन्नी में लो, अच्छे से गिफ्ट रैप करो, उसे कार के आगे में सीट पे रखो और मॉल चले जाओ और खिड़की खुला छोड़ देना, और जब आप आओगे तो देखोगे कि कूड़ा गायब है। अब जो ले गया वो उसका हेडेक है। आप इस सारे में बात समझ जाइए। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो क्या होगा, FDI आएगा तो आपके कंट्री से प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ये सब जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी से कांस्टेंट ड्रेन होता रहेगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो ये इसका लिमिटेशन है। बेसिकली आप ऐसे बता सकते हैं कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आएगी, आपके रिसोर्स का मैनिपुलेशन होगा, मैन हैंडलिंग होगा, कल्चरल डिसरिगार्ड होगा, आपके जगह का एनवायरमेंट। ये A+ जैसा कंट्री जो है ना, वहां पर बहुत सारा चीजें जो बैन है, जिसे मान लीजिए, देखिए दिल्ली का एग्जांपल देता हूं, पॉल्यूशन वाला इंडस्ट्री था तो बोला नहीं भाई ओखला चले जाओ, है ना, नोएडा बनाया, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, बहुत सारा इंडस्ट्री गाजियाबाद में शिफ्ट कर गया। यहां के लोगों का फेफड़ा है और वहां के लोगों का फेफड़ा क्या है, लंग्स, वहां भी तो पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये A+ जैसा कंट्री जो है वर्ल्ड में, वहां पर एनवायरमेंट का नियम बहुत ये है, ठंड है, चमड़ा का चीज पहनेगा, चमड़ा तो भाई जानवर से ही बनेगा ना, जानवर के स्किन से, उसकी टैनिंग होगी, उसमें बहुत बदबू फैलता है, बहुत पॉल्यूशन होता है, कर दो, यहां पर भेज दो वो काम। शिप की डिसमेंटलिंग होगी, पुराना पड़ गया शिप, उसको तुड़वाना है, यहां भेज दो, और यहां के लोग इसी में खुश है कि भाई पैसे आ गए, रोजगार आ गया, अब हम हथौड़ा उठा करके उसका सिर तोड़ेंगे। ये एक पहलू है। वैसे रोजगार तो होता है, पैसा आता है, इकोनॉमी ग्रो करती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, कल्चरल डिसरिगार्ड, मैन हैंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये सारा चीज होगा। मैंने आप नेगेटिव बहुत गिना दिया, पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आइए। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI आएगा, उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या होगा, इकोनॉमी में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, जिससे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, कोई संदेह नहीं है इसमें। और क्या होगा, इफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट विल राइज। अगर FDI आया है और वो ऐसा चीज बना रहा है जहां जो चीज एक्सपोर्ट होता है, तो आपकी कंट्री से एक्सपोर्ट राइज करेगा, यानी आपका BOP जो नेगेटिव में जा रहा था, वो BOP नेगेटिव में नहीं रहेगा, वो BOP एक पॉजिटिव ट्रेंड ले लेगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, आपकी कंट्री से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा यानी फॉरेन एक्सचेंज आपकी कंट्री में आएगा। कॉजेज अ राइज इन AD, और आपके इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा।
इट इज लाइक एन इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये एफडीआई जो है वो क्या है, आपकी इकोनॉमी में एक इंजेक्शन की तरह है। फंड आ गया, आपका इकोनॉमी स्वेल अप कर जाएगा, फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, पॉजिटिव वाला, एफडीआई इजेस प्रेशर, आपके इकोनॉमी का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा ऑन द स्कार्स डोमेस्टिक रिसोर्सेज। आपको पता है कि ये रिसोर्स वाली कमी जो है ये हर जगह है, और इसी के लेकर के इकोनॉमी में सारा प्रॉब्लम होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होती है, रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स होती है। तो अब एफडीआई आ गया तो ये जो कंट्री का रिसोर्स है इसको आप बचा के रखिए, और इसको आप ऐसे कामों में लगाइए जो काम प्राइवेट सेक्टर नहीं करना चाहेगा, यानी पब्लिक सेक्टर में लगाइए। लोगों का वेलफेयर वाला प्रोजेक्ट जो है वो कीजिए, रोड, सड़क, पुल, नहर, स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज ये खुलवाइए, अच्छा पार्क डेवलप कीजिए। तो ये सब आप कर सकते हैं, यानी आपका जो रिसोर्स है डोमेस्टिक रिसोर्स वो अच्छे कामों में, ऐसे कामों में जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है, जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है आप अपना रिसोर्स वहां पर लगा सकते हैं। तो दिस इज इट। 3-4 नंबर का पूछेगा, बढ़िया से बना करके लिख दीजिएगा। थैंक यू।